प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के प्रिजनों। आज एक बड़ा खूबसूरत दिन है। परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा हुआ है। 9 तारीख है 9/12/2021। सो आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आज गुरुवार है और हम उपवास में, तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान है प्रभु जी, और आपकी महानता गगन से ऊंची है। हम आते हैं प्रभु जी आपके पास प्रभु, यदि किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हमसे हुआ है तो क्षमा कर प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए उस पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते, जिससे आपने हमें छुटकारा दिया है, धोकर साफ कर दिया, इसका धन्यवाद। शैतान के सारे बंधन गढ़ों को हम ढा देते यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे विरोध में बांधे गए हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है परमेश्वर, और आपने सदैव हम पर कृपा की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए प्रभु जी, आप हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में जाएं। जो घुटने के बलाना चाहते हैं आप घुटने के बला सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख आए। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु। आज का एक प्रभु दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, और यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी, हमारे एबेनेजर बने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारा सहायक परमेश्वर आप है प्रभु जी। आप कभी सोते न ऊँघते न प्रभु जी, हम पर कृपा दृष्टि करने वाले प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है, मेरी दुआ वो सुनता है, मेरे साथ वो रहता है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा नीसी है, तू यहोवा शालोम है। पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है मेरा प्रभु, पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं राजा। सचमुच आप पवित्र है, आप महान है प्रभु, वीरानी में बाहर लाने वाले परमेश्वर, अद्भुत
अवलौकिक काम करने वाले परमेश्वर, सदा सर्वदा हमारी प्रार्थना सुनने वाले, हमारे संग रहने वाले प्रभु, हम आपको दंडवत करते हैं प्रभु। इस समय हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए काम करते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप उनके लिए काम करते हैं जो आपकी बाट जोते हैं परमेश्वर। यहाँ इस समय प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम आपके चरणों के पास आकर आपकी और आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्य है प्रभु, आप महान है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर से करूँगा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। स्तुति तेरी मैं दिल से करूँगा, स्तुति तेरी मैं मन से करूँगा, स्तुति तेरी सामर से करूँगा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं राजा। आपने हमें ये अवसर दिया आपके परम धन्य नाम की स्तुति करने का, आपके आसन के पास आकर आपके परम धन्य नाम को ऊंचा उठाने का। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने अनमोल वचन के द्वारा हमें आप सिखाइए, समझाइए, हमारी बुद्धि को खोलिए, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियजनों, सुंदर से आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में चलें और आज का सुंदर वचन हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं याकूब भाई परमार सर। और ये मेथोडिस्ट चर्च के अंदर सेवा करते हैं और कई जगह पर, हमारे संघ भी कई जगह पर वो आते हैं सेवा करने के लिए। और प्रभु ने उनको बड़ा बोझ दिया है सेवा करने का, लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने का, लोगों के लिए प्रार्थना करने का। अच्छा सुंदर काम करते हैं। काफ़ी उनकी एज हुई है, इस एज के दौरान भी वो पीछे नहीं हटते हैं, सामर्थ से भरा हुआ है। सो आइए हम परमेश्वर के वचनों को जो वो लेकर आ रहे हैं उसे हम सुने और आशीषित हो जाए। और प्रभु को धन्यवाद। आइए याकूब सर, आइए और हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन में हम चलें। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने मौका हमें दिया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, और हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या कार्य करता है, हमारे परिवार में परमेश्वर की क्या योजनाएं है, वो हम आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन के मुताबिक। आज मैं आपके बीच में 3 मुद्दे लेके आता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने चर्च ऑफ क्राइस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया है और मुझ जैसे परिवार लोग को परमेश्वर ने आज पसंद किया है। ये वचन 3 पॉइंट्स के अंदर आएंगे आपका बीच में। पहला पॉइंट है गॉड्स प्लान ऑफ फैमिली पर, परमेश्वर का परिवार के मसीही परिवार के लिए क्या प्लान है। और फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फैमिली, मसीही परिवार का आधार क्या है। तीसरा पॉइंट है मेरा, क्रिश्चियन फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो ये मसीही परिवार जो प्रथम स्कूल है हमारे परिवार में। तो ये गॉड्स, अपन जाएंगे पहला पॉइंट पर, गॉड्स प्लान ऑफ फैमिली। उसमें हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय और 7वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को
भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। ये इधर परमेश्वर हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरा सृष्टि बनाया और वो अपने मुंह से शब्द बोला और ये सब बना। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो शब्द से नहीं बनाया, लेकिन वो अपने आप को झुका दिया, पृथ्वी के नीचे झुक गए, उधर से मिट्टी उठाया और मिट्टी अपने हाथ में लिया और मनुष्य को निर्माण किया। परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला आदम बन गया और परमेश्वर ने, आगे पढ़ेंगे हम, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने अपना श्वास, अपने खुद का श्वास आदम के अंदर, मनुष्य के अंदर फूंक दिया, उसके नथनों के अंदर, और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये मनुष्य, पृथ्वी का प्रथम मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, अपने आप को झुका के, अपना श्वास फूंक के, अपने रूप के अंदर परमेश्वर ने आदम को बनाया। और आज परमेश्वर खुश हुए कि मेरे इस सृष्टि के अंदर आदम जैसे मनुष्य आया, लेकिन उनको कुछ कमी महसूस हुआ कि आदम अकेला है, उसके साथ उसकी कोई साथीदार चाहिए। तो परमेश्वर ने आगे हम 21 की कलम आयत में पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकाल कर उसकी सनती मांस भर दिया। और 22वीं पे पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। यस, थैंक यू प्रभु। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल के उनकी एक पसली निकाल दी और हवा को उत्पन्न किया। इसलिए हर एक पुरुष की एक पसली कम रहती है, क्योंकि वो उसका शरीर से, मनुष्य आदमी का शरीर से स्त्री को बनाया गया और अपनी पसली से जो स्त्री को बनाया उसे नाम दिया, उसका नाम रखा हवा। और हवा बन के ये पृथ्वी पर का प्रथम परिवार बना। प्रथम परिवार परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर का प्लान का हिसाब से पृथ्वी पर का जगत का पहला परिवार बना। और जैसे समय निबित के गया और आदम और हवा ने पाप कर बैठा, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो लोग दोनों ने पाप किया। और परमेश्वर का जो प्लान था परिवार का, वो बनाने में थोड़ा सा तकलीफ, दिक्कत आ गया। और आदम और बनाकर पृथ्वी को परिवार की रचना की। यहोवा देव ने अपनी योजना के अनुसार आदम और हवा को बनाकर पृथ्वी का प्रथम परिवार की योजना बनाई। आदम और हवा की ओर से प्रथम पाप हुआ और वो पाप में आदम और हवा का परिवार आगे बढ़ा और उनको 2 बच्चे हो गए और उसका नाम रखा गया कैन और हाबिल। और परमेश्वर ने आदम और हवा को एडन वाड़ी जो स्वर्ग के समान थी उसे निकाल दिया। और प्रथम खून कैन ने अपने भाई हाबिल को मार के प्रथम पृथ्वी का खून किया और एक खून से और पृथ्वी पाप में डूबती गई। और उनका जो भाई था जिसने हाबिल का मर्डर किया था, प्रथम खून किया, वो यहोवा देव को छोड़ के भाग गया वो और बस्ती और कैन नोद देश में भाग गया। जो नोद देश वो भगोड़ा बोला जाता है बाइबल के मुताबिक। नोद देश से भाग गया और वहाँ भाग के वो शैतान का कंट्रोल में आ गया और ऐसी बस्ती बढ़ते गई, पृथ्वी पर बस्ती बढ़ते गई, पाप बढ़ने लगा और ऐसे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर को लगा। उत्पत्ति 6 में हम पढ़ेंगे
और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर मनुष्य को बना के खेदित हुआ और मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, ऐसा परमेश्वर वचन में बताते हैं। तो परमेश्वर ये पृथ्वी पर से जड़पड़ा लाया पानी से, और नूह और उनका परिवार को पसंद किया जो परमेश्वर को रास्ते में चलते थे, और नूह उसका परिवार को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने को बोला, और वो जहाज के अंदर हर एक प्राणी का एक एक दो साथ में कपल में रखा, और नूह और परिवार को बचा के परमेश्वर ने फिर से मनुष्य को आशीषित किया और आगे परिवार बढ़ने लगे। और परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बाद पसंद किया कि अपनी एक जाति बनाए। परमेश्वर ने इज़राइल करके अपनी जाति बनाई, अपनी जाति बना के परमेश्वर आगे बढ़ा। उसमें मोसेस आया, मोसेस के थ्रू परमेश्वर ने हर एक प्रकार के आज्ञाओं अपने जाति को दिया, और इज़राइल और मूसा की अगुवाई में उनको जीवन का वचन दिया, और खुद की प्रजा की योजना परमेश्वर ने भी। ये परमेश्वर का परिवार बनाने का प्लान। और अपन आगे बढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट में, फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फैमिली। और उसमें यहोशुआ 24 का सेकंड पार्ट में, 24 का 15 आयत का सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। तो फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन फैमिली इज द परमेश्वर की हमेशा समेत रह के उसकी सेवा करना है। वो क्रिश्चियन फाउंडेशन है, उसके विश्वास में मजबूत दृढ़ बन के हमें आगे बढ़ने का है। और प्रभु परमेश्वर हमें बताता है कि तुम मेरे रास्ते में चले गया, कौन सी भी मुसीबत आएगी, कौन सी भी तकलीफें आएगी तो तुम बचेंगे। जो परमेश्वर खेदित हुआ मनुष्य बना के और पृथ्वी का बना के, उसको तोड़ने के लिए ये फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फैमिली में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें बचाने का रास्ता बताता है। फर्स्ट सैमुएल और इसका फर्स्ट आयत के अंदर आगे पढ़ेंगे हम, तो एल्कनाह और उनकी पत्नी हन्ना का एक आदर्श परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं वो स्टोरी। और वही परिवार समझदार, उदारता और नम्रता पति पत्नी दोनों थे। हन्ना की प्रार्थना सुनकर शमूएल पुत्र दिया गया, और हन्ना बहुत सारी तकलीफ में थी, उसके बच्चा नहीं था, और रात दिन प्रार्थना कर रही थी वो प्रभु के मंदिर में जाके, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना और उनको एक पुत्र दिया, और वो पुत्र का नाम रखा गया शमूएल। और बाद में वो अपना माँ का दूध छोड़ने के बाद हन्ना ने और एल्कनाह ने अपने बच्चा परमेश्वर को दे दिया। और शमूएल एक आदर्श न्यायाधीश और भविष्यवक्ता था, और उसने इज़राइल के लिए सबसे पहला राजा को अभिषेक किया, साउल राजा को, और राजाशाही इज़राइल के अंदर आई। और ये फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फैमिली जो है ऐसी है कि हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा है। शमूएल एक आदर्श नमूना है हमारे बीच में, और हन्ना जो अपनी उसकी माँ ओलेक्निया, उनका पिता, वो दोनों ने मिल के अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवा का दे दिया। अपन थर्ड पॉइंट में जाएगा, क्रिश्चियन फैमिली ए फर्स्ट स्कूल है, फर्स्ट मसीह परिवार एक आदर्श स्कूल है। उसमें ज़्यादा वचन जा रहा है, व्यवस्था विवरण 6 और 7 के अंदर जो बताया गया है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स है डिफरेंट टाइप के, जो परमेश्वर अपने परिवार में अपने बच्चे को
कैसे पारिवारिक जीवन, परमेश्वर की जीवन जीने का वो रास्ता बताता है, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 7 और 8 आयत पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि अपना परिवार में हमारे बच्चे को कैसे हम शिक्षा दिया जाता है। परमेश्वर अपने बताता है तुम घर में बैठे हैं, हम घर में बैठते हैं, चर्चा करते रहे, और हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमारे साथ में रहता है। तो घर में जब बैठते हैं तो हमारे बच्चों और हमारे परिवार के बीच में हम चर्चा करना चाहिए परमेश्वर के बारे में, पवित्र वचनों के बारे में, और वचनों की बातचीत करना, और उसको शिक्षा बनाने का कि हम कैसे एक क्रिश्चियन परिवार के जैसा जी सके, मसीही परिवार कैसे साथ में जी सके। दूसरा जो बात है वो मार्ग में चलना, जब मार्ग पर चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना वो होता है। तो कभी कभी हम मुसाफरी करते हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस समय में भी हम दूसरी चीज़ों को पर ध्यान नहीं देके हम परमेश्वर की बात हमारे बच्चे के साथ, हमारे परिवार के साथ डिस्कस करना, और उनको वो वचन कैसा है वो बताते रहने का है। और लेटते समय, हम रात को सो जाते हैं, लेटते समय भी हम परमेश्वर की बातें करें और परिवार के साथ प्रार्थना करें, पवित्र वचन पढ़े, वचन की समझ हमारे बच्चे को दे, हमारे परिवारिक जनों को दो। तो ये क्रिश्चियन मसीही परिवार के अंदर अपने परिवार कैसे परमेश्वर के अंदर आगे बढ़े और गलत चीज में, जगत की चीजों में नहीं जाए, लेकिन परमेश्वर के अंदर रहे, ऐसा बात करें। और सुबह उठने के समय, हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, उठने के समय सबसे पहला हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और अपने बच्चे को भी, अपने परिवार के हर एक सदस्य को बताना चाहिए कि सबसे पहला उठने के पहले साथ अपन परमेश्वर को याद करना, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने नया दिन दिखाया है, नया समय दिया है। तो प्रार्थना के साथ परमेश्वर को याद करना, नाश्ता करने के टाइम सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, परमेश्वर को याद करना, और परमेश्वर के साथ हमेशा कंटिन्यूटी रहना और साथ में रहना। और जब इसमें आगे भी बताया अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना। अभी चिन्ह करके बांधना तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन उस जमाने में इज़राइल का समय में याद दिलाने के लिए ये वचन दिया गया था। और हम आज के ज़माने में अपने बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर हम वचन लिख सकते हैं, उसका पेंसिल बॉक्स पर वचन लिख सकते हैं, अपने फ्रीज रहता है उसके पर परमेश्वर का वचन लिख सकते हैं। हम मिरर कंटिन्यूस अपने बच्चे देखते रहते हैं, अपने घर वाले देखते हैं, उसके अंदर भी हम वचन लिख सकते हैं। और ऐसे हम परमेश्वर का वचन का पढ़ के, जान के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और तेरे आंखों के बीच में, तेरे आंखों के बीच में टीका के करके रखना। बच्चे की स्कूल अभी आंख के टीके का तो हम लोग आजकल नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो बोलना चाहते हैं कि तेरा परिवार और तेरे बच्चे हमेशा याद रखे, इसलिए उसको भूलने मत दे। तो उसके आंख के नीचे, तुम्हारे कपाल के नीचे परमेश्वर का वचन याद रखना। तो वो अपना माइंड, जो अपना सोच है, उसमें हम परमेश्वर के वचन हमेशा के लिए रखने का है। वो बच्चे के स्कूल बैग में वचन लिखना है, उसके नोटबुक के पर वचन लिखना है। और परमेश्वर वो भी बताता है अपने घर के चौखट पर के बाजुओं पर, अपने फाटकों पर, घर की दीवारों पर, दरवाजे पर प्रभु के वचन लिखो। मुझे याद है मेरा गांव के अंदर जब भी मिट्टी का घर है, हम लोग क्रिसमस आएगा तो कलर करते थे, बहुत भारी कलर नहीं, लेकिन वाइट वॉश करने के टाइम बाद में हम ब्लू कलर का से परमेश्वर का वचन से पूरा घर हम भर देते थे। वो लोग आते जाते पूरा 12 महीना तक प्रभु के वचन पढ़ते थे और प्रभु के अंदर चलते थे। ये अपना प्रथम स्कूल है, अपना परिवार वो अपना पता के बच्चे प्रथम स्कूल है, जिसमें हमारी माँ
सबसे बड़ी टीचर है। माँ अपने बच्चों को सिखाती है और उसकी ध्यान रखती है, उठने बैठने परमेश्वर का वचन माँ बताती है। वो सबसे बड़ी टीचर वो माँ है। और अपने पिता जो प्रिंसिपल है अपने परिवार का, और पिता पूरा ध्यान देते हैं। वो कड़क रहता है, कभी ऐसा लगता है पिता प्यार नहीं करता, लेकिन पिता के हृदय में बहुत प्यार होता है। वो थोड़ा क्योंकि अपना नीति वचन में आप जाएंगे तो बताया है कि तेरे बच्चे को तुम सोटी से मारना, उसको शिक्षा करना, नहीं करेगा तो तुम तुम्हारे बच्चे को पाप में डालते हैं, तुम भी उसको गलत रास्ते में बताए। तो पिता जो करते हैं वो परमेश्वर के वचन की साफ करते हैं। वो प्रिंसिपल है तो, और परमेश्वर पूरे परिवार को, बच्चे को सही रास्ते में लाने में बहुत सारे मदद करता है। तो हमारे माता पिता हमारे प्रथम स्कूल है, उधर से ही बच्चा का विकास होता है। और उधर से ही, क्योंकि 24 आवर्स में से स्कूल में तो बच्चा कभी कभी 6-7 घंटा जाता है, लेकिन बाकी का पूरा समय वो परिवार के साथ रहता है। तो परिवार में जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा को बच्चा को सही रास्ते में जाने में, वचन में जाने के सही रास्ता बताता है। समझो हम चर्च में जाते हैं, उधर संडे स्कूल चलता है, तो संडे स्कूल भी 1-2 घंटे का रहता है और 7 दिन में 1 दिन, तो उसमें भी वो सीखने को नहीं मिलता है, वो ऊपर ऊपर से सीखने को मिलता है। लेकिन जो घर है, अपना परिवार है, वो ही बड़ी स्कूल है। तो उसमें हम हमारे माँ बाप की ओर से हमारे बच्चे को सही रास्ता वचन में, और वचन कंटिन्यूसली पढ़ने का। ऐसा नहीं कि हम 10 का याद पकड़ लिया, 1 अध्याय पढ़ लिया, ऐसा नहीं। 2-2, 3-3 घंटा हम लोग वचन की अगुवाई में जाए, पढ़े, उसको समझे, अपने बच्चों को भी समझाए कि वचन हमारा परमेश्वर में क्या बोलना चाहता है, वो समझे, उसमें चले। ऐसा हो। और अयूब के बारे में अपन सुनिए। अयूब के कितने 7 पुत्र था और 3 बेटियां थी, लेकिन अयूब हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करता था कि मेरे बच्चे को गलती से भी कुछ पाप किया है, गलती से भी इस परमेश्वर को नकारा है, तो परमेश्वर पिता को हर एक शाम को, रात को पर अयूब प्रार्थना करता था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ गलत रास्ते में गए हैं तो परमेश्वर उनको क्षमा करना, माफ करना, और उनको कोई भी शिक्षा नहीं करना। तो ये परमेश्वर हर रोज अपने साथ रहता है और अपने परिवार को संभालता है। अपन नीति वचन 22 और 6 में पढ़ेंगे। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अपने को वचन से बहुत सारी बातें बताता है। हम कहाँ भी जाने का नहीं है, जगत के अंदर हम जी रहे हैं। आज ये इंटरनेट, गूगल्स और हर एक प्रकार के प्रलोभन करने वाली चीजें हमारे सामने आती है। हमारे बच्चे भटक जा सकते हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते में जा सकते हैं। हम ध्यान देना चाहिए वो किसकी दोस्ती कर रहे हैं, किसकी संगत कर रहे हैं, और कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें वचन से बताता है तुम तेरे बच्चे का अपने ख्याल करो, संभालो कि वो बड़ा हो के प्रभु के रास्ते में जाए, कोई गलत काम नहीं करे। क्योंकि जो अलग बच्चे हैं, जिसको शिक्षा नहीं मिलती है, वो गलत जगत के रास्ते में चला जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है, और जीवन से डिप्रेशन में चला जाता है, कभी सुसाइड कर देता है, कभी ड्रग्स के अंदर चला जाता है, दारू पीता है और ऐसे ऐसे गलत कामें करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो हमारे बच्चे को बचाने के लिए परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का प्लान, जो फैमिली का परमेश्वर का प्लान था, योजना थी, वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पृथ्वी पर अपना एकलौता था पुत्र दे के वो पूरा किया परमेश्वर ने, कि उनके पर जो भी विश्वास करे उसका कभी नाश नहीं जा, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। तो आओ हम प्रभु यीशु के चरणों में आए, हम प्रभु यीशु के पास आए, अपना जीवन बदले, वचन देख ले। परमेश्वर यहोवा देव ने हमारे साथ किया। परमेश्वर ने अपने लोगों से अपने पास कैसा वचन लाया। परमेश्वर ने जीसस को, यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में भेजा कि उनका हमारा उद्धार हो जाए, हमारा पाप क्षमा हो जाए, और आज हम परमेश्वर के रास्ते में चले। इसलिए हम आइए परमेश्वर के पास जाके अपने जीवन प्रभु यीशु का वधस्तंभ क्रूस पर हमारा जीवन और हमारा फोकस ज्वाइन करें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पास चरणों में जाए और प्रार्थना करें। आज के वचन
परमेश्वर ने हमारे बीच में जो लेके आए ले हैं, सब परिवारजन अपने बच्चे के साथ कि अकेले भी अगर सुन रहे हैं आप, तो परमेश्वर आज आपके साथ बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको चैलेंज दे रहा है अपने परिवारजनों के लिए। आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको दिया गया है, आपके परिवारजनों के लिए दिया गया है, आपके बच्चों के लिए दिया गया है। अगर हमने वचन विश्वास किया है, सुना है और अपने हृदय में परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो आइए अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने बच्चे को गलत रास्ते में अगर कोई गया जा रहा है, परमेश्वर उनसे बचाइए, परमेश्वर उनकी रक्षा करे, परमेश्वर उनको आशीष दे, गलत रास्ते में से उनको हटाए। और ये परिवार जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो परिवार आशीषित हो और हमारे और से दूसरा परिवार भी आशीषित हो। और परमेश्वर की कृपा हर एक के पर बसती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योतियों के रूप में इस जगत में रखा है। हम अपनी ज्योति से दूसरे परिवार को प्रकाश दे कि प्रभु यीशु ज्योति थे, प्रभु यीशु सत्य थे, प्रभु यीशु प्रेम करते थे, प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया है। वो ज्योति, वो जीवन से हम हमारे परिवार, हमारे बच्चे और औरों को भी ले आशीष का कारण बने, ऐसा होने दो। ये वचन जो हमारे बीच में आज आया है, वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और हम सभी के लिए आशीष लेके आए, और हमारे परिवार और हमारे बच्चे तेरी प्रभु यीशु की कृपा पाए, ऐसा होने दो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के पवित्र प्रिय नाम में ये प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू याकूब सर, सुंदर सा वचन के लिए। प्रियजनों, क्योंकि वो गुजराती बैकग्राउंड के हैं, तो कुछ शब्द जो गुजराती लोग जो यूज करते हैं, शायद वो शब्द उन्होंने यूज किया है, पर हम जानते हैं यीशु मसीह का नाम किसी भी लैंग्वेज में उसका वैल्यू कम नहीं होता है, बहुत मीठा होता है। सो धन्यवाद सर फिर एक बार आपको, और परमेश्वर की स्तुतियों, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए भजन संहिता 23 हम एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह पर हुए, आपके परिवार पे हुए। तो प्रियजनों, आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं, जिससे कि किसी न किसी के जीवन के पर इन वचनों का असर होने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और वे आशीषित होने वाले हैं, और उनके जरिए परमेश्वर आपको और मुझे भी, आपके और मेरे परिवार को भी आशीष देने वाला है, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। प्रियजनों, आप और मुझे देखना चाहते हैं शुभ संदेश चैनल के ऊपर हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में आप मुझे देख सकते हैं। और मेरे साथ में कई और परमेश्वर के दास, सेवक लोग हैं, बड़ा सुंदर वचन देते हैं और आपके लिए प्रार्थना की जाती है। सो आप आशीषित हो जाइए, हमें वहां पर भी आप देख लीजिए, और आपके परिवार के लोगों से भी कहिए वो चैनल देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।